राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का स्थापना दिवस है, तो हम लोग यहाँ लखनऊ में एक महासम्मेलन कर रहे हैं और इसमें जो देश प्रदेश के मौजूदा हालात हैं उस पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने पिछले 15 सालों में क्या उपलब्धि रही, जो शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों और वो तबका जिसकी कोई राजनीतिक आवाज़ नहीं थी, जिसकी कोई मुद्दे सुनने वाला नहीं था, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने उस तबके को एक आवाज़ दी है। तो उस पर भी विचार विमर्श होगा। आगे 2024 का चुनाव है, इस पर भी होगा। और जो इस वक्त एक दो गठबंधन बना हुआ है देश में, एक एनडीए का गठबंधन है, दूसरा एक इंडिया का गठबंधन है, तो ये सवाल भी सामने है। सबके मुसलमान इस देश का देखना चाह रहा है कि जहाँ एक तो भाजपा के एनडीए गठबंधन में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, पर साथ एक सवाल ये भी है कि क्या जो विपक्ष का इंडिया गठबंधन है उसमें मुसलमानों के लिए कोई जगह है कि नहीं। ये कैसा इंडिया बनाना चाहते हैं कि जिसमें मुसलमान ही नहीं। आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, बसपा है, जो इंडिया गठबंधन में शामिल होगी, तो क्या लगता है कि उन्होंने भी मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के नाम पर यूज किया है? क्योंकि 2022 में समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने तब काफी वोट दिया था। अब क्या लगता है कि आपको 24 चुनाव अगर कहाँ मुसलमान जाएगा? ये हकीकत है। देखिए, मुसलमानों का पिछले 75 सालों में लगातार सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया और आज मुसलमान की हालत ये हो गई है कि सच्चर कमेटी 2006 में उसने क्या कहा कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है। उसके बावजूद आज मुसलमानों को कांग्रेस ने राजनीतिक तौर पर अछूत बनाया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में मुसलमानों को सामाजिक तौर पर अछूत बना दिया है। पूरे देश की राजनीति मुसलमानों के इर्द गिर्द घूम रही है। आप ये बात जान लीजिए कि मुसलमान जागरूक हो चुका है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इनके पास सत्ता थी, इनके पास पावर था। मुसलमान 75 साल में इस मुल्क को आज़ाद कराने में बड़ी कुर्बानियां दी, पर सत्ता का हिस्सा नहीं बन पाए। वो जानता है कि अब वो गुलामी के लिए तैयार नहीं है, ताबेदारी के लिए नहीं तैयार है, वो हिस्सेदारी चाहता है, वो भागीदारी चाहता है। हिस्सेदारी की बात करें तो आपके बड़े नेता एमआईएम के अकबरुद्दीन ओवैसी लगातार आप लोग की बातें पार्लियामेंट में उठाते हैं, हर मुद्दे उठाते हैं, तो क्या लगता है कहना कि जो यूपी का चुनाव होता है तब कहना कि उनकी पार्टी को वोट मिलते हैं, अब 24 चुनाव होते हैं, क्या मुसलमान कहना कि एमआईएम को जा सकता है? देखिए, मुसलमान जहाँ भी अपनी ताकतें मजबूत है उसकी राजनीतिक, वो मुसलमान हिंदुस्तान का ये समझ गया है कि जमहूरियत में, लोकतंत्र में जब तक आपकी अपनी राजनीतिक ताकत नहीं होगी, आपकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली। तो जहाँ पे एमआईएम मजबूत है वो एमआईएम को मजबूत करेगा, जहाँ पे उलमा काउंसिल मजबूत है वहाँ पे उलमा काउंसिल को मजबूत करेगा, जहाँ पे बदरुद्दीन अजमल साहब की एडीएफ मजबूत है उसे मजबूत करेगा, जहाँ मुस्लिम लीग मजबूत है उसे मजबूत करेगा। अगर दूसरे दलों को चाहिए कि वो मुसलमानों को वोट चाहते हैं तो आपको साथ में लेकर चलना होगा। आप सब छोटे छोटे जो दल हैं, क्या लगता है 24 के पहले एक साथ आप आकर और कहीं ना कहीं एक पार्टी में जाकर आप लोग हिस्सेदारी की बात कर सकते हैं? बिल्कुल, तमाम विकल्प खुले हुए हैं। और अभी तो देखिए कि अभी गठबंधन का जो कुनबा है, वो चाहे एनडीए हो चाहे एनडीए हो, अभी किस तरफ ऊट करवट लेता है ये देखना होगा। इंडिया में भी अभी टूट फूट कहाँ जाएगी, एनडीए में जाएगी कि इंडिया में जाएगी? बात वो भी अब मुसलमानों की कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये वक्त तय करेगा। हमने हमारी लड़ाई जो है पहले दिन से इस बात की, जो हमें हिस्सेदारी देगा, जो हमें भागीदारी देगा, जो हमें बराबरी की बात करेगा, हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। अब मुसलमान जागरूक हो चुका है। अब चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, तो मुसलमान हमेशा अब आगे रहेगा। वोट बैंक के साथ साथ हिस्सेदारी भी मुसलमानों को चाहिए। कैप्टन दिवाकर के साथ अतीक अहमद, जी मीडिया, लखनऊ।